हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री 1995 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। हम इसके पहले दो वीडियो को भी क्वेश्चनों के माध्यम से आपको दिखा चुके हैं, तो आप पढ़िए और अच्छे से समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चनों को बनाया जाता है यूपीएससी में और कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाता है यूपीएससी में। तो आइए देखते हैं उसी सीरीज में आगे के क्वेश्चनों को जो यूपीएससी आईएएस प्री 1995 में प्राचीन भारत से पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं और उनको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से टॉपिक उठाकर पूछा गया है और दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया। कहा गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें आपको देखना है कि कौन से दोनों में समान रूप से देखा जाता है। तो इसमें कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया, तप एवं भोग की अति का प्रहार। तप एवं भोग की अति का प्रहार। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा कह रहा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा कह रहा प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो इसमें जो ये कहा गया है तप एवं भोग की अति का प्रहार, तो इसमें जो तप के लिए कहा गया और भोग के लिए कहा गया, इसके जो अति है उस पर प्रहार डाला गया है। तो ये जैन धर्म ने इसको तो अधिक बल दिया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म इसको नकारता है। वो मध्यम मार्ग को अपनाने की कोशिश करता है। कौन? बौद्ध धर्म। जबकि जैन धर्म इसको अपनाता है और इसी पर अधिक जोर देता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक इस तरीके से। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी जो वेदों में प्रमाण दिए गए हैं उनके प्रति इनकी अनास्था है यानी आस्था नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों के जो प्रति आस्था है उनको नकारता है, उनके प्रति वो रुचि नहीं रखता है, उनको उनकी आस्था को नहीं मानता। इसलिए कहा गया वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तो ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। ये स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कर्म कांडों की जो फलवत्ता है उस पर निषेध किया गया है, यानी कहा गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इस तरीके से कर्मकांडों की फलवत्ता का इसमें निषेध किया गया और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से देखा जाता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमें सही नजर आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, प्राणियों की, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया है कि जीवों की हत्या न करिए, और तो इस तरीके से ये अहिंसा भी हमें देखने को दोनों में समान रूप से मिलता है। तो हमें क्या दिखा कि तप एवं भोग की अति का प्रहार जैन धर्म में है, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। और वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में देखा गया। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, और अहिंसा जो है तो वो भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 ऑप्शन किसमें है, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन बी में है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। ये 3 हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से देखने को मिलता है, लेकिन ये हमें नहीं देखने को मिलता। ये हमें जैन धर्म में देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई है।
तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और 2, 3, 4 हमारा सही हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था। अब देखिए आगे एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 के वर्ग का नहीं है। तो नहीं है, ऑप्शन ये कह रहा है कुल, बी कह रहा है वंश, ऑप्शन सी कह रहा है कोश, ऑप्शन डी कह रहा है गोत्र। तो इसमें जो प्राचीन समाज के प्रसंग में जो 3 वर्ग हैं वो सेम है, लेकिन एक नहीं है। इसमें कुल हमें दिख रहा है, कुल से वंश भी हमें दिख रहा है, गोत्र भी दिख रहा है, लेकिन कोश जो है, कोश ये हमें नहीं दिख रहा। कोश ये अलग से हमें देखने को मिल रहा है और कोश हमें खजाने में हम देखते हैं, और जो ये कौटिल्य का जो हमें सप्तांग दिखता है उसी में ये कोश शब्द को हम देखते हैं जो देखने को मिलता है, और ये खजाने के उपयोग के लिए कोश शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कोश हमारा आंसर हो जाता है, ये शेष 3 के वर्ग का से अलग है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। यानी हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग ठीक किस मूर्तिकला में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी भरदूत मूर्तिकला, और ऑप्शन डी गांधार मूर्तिकला। तो हम देखते हैं कि मौर्य मूर्तिकला तो अलग है, मथुरा मूर्तिकला ये भी अलग है, भरदूत मूर्तिकला ये भी कुछ अलग है, और जो गांधार मूर्तिकला है इसमें हम देखते हैं कि गांधार मूर्तिकला जो अपनाई गई, ये कुषाण वंश ने अपनाई सबसे पहले, और कुषाण वंश से संबंधित जो हरित स्तरित चट्टान है ये सबसे पहले हमें देखने को मिली, इसलिए गांधार मूर्तिकला हमें इसका आंसर होता है। और गांधार मूर्तिकला हमें कुषाण वंश, जो कुषाण वंश था उसमें हम देखने को हमें मिलता है, और इसमें जो हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग सबसे पहले महात्मा बुद्ध की, जो बुद्ध की मूर्तियां थी उनको बनाने में हम देखते हैं। जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी उनको, उनमें हम देखने को हमें मिलता है गांधार मूर्तिकला, और गांधार मूर्तिकला कुषाण वंश में सबसे पहली बार हमें देखने को मिले, और पहली बार हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर गांधार मूर्तिकला हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। यानी जिस स्त्री को पति अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, तो जिसमें तलाक की अनुमति दी गई है, जिसका विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दी गई है, ये किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है, ठीक, उसमें हम ऑप्शन दिया गया कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी सूत्र नीति सार, और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो हम देखते हैं कि पति द्वारा जो परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है, जो अलग अलग रह सकते हैं, तो वह हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। चाणक्य यानी कौटिल्य की हमें देखने को मिलती है अर्थशास्त्र, उसमें हम देखने को मिलता है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो राजनीति शास्त्र है उसी से ये टॉपिक उठाया गया है। तो परित्यक्त, पति द्वारा परित्यक्त यानी त्यागी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की यानी अलग अलग रहने की अनुमति हमको अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। यानी 4 युगों के बारे में पूछा गया है कि 4 युग किसके बाद कौन सा युग आता है। क्या पहले त्रेता आता है, क्या द्वापर आता है, क्या
कलयुग आता है, क्या सतयुग आता है, इस तरीके से इसमें दिया गया है। ये 4 युगों को, धाराओं को, चक्र को पूछा गया है। ऑप्शन कह रहा है द्वापर, कृत, त्रेता और कलि। क्या द्वापर के बाद कृत आता है, कृत के बाद त्रेता आता है और त्रेता के बाद का कलयुग आता है? फिर बी कह रहा है कृत, द्वापर, त्रेता और कलि। क्या कृत के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है और त्रेता के बाद का कलि आता है? फिर ऑप्शन सी कह रहा है कृत के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है और द्वापर के बाद कलयुग आता है। ऑप्शन डी कह रहा है त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद क्या सतयुग आता है? तो हमें लगता है कि सबसे पहले कृत आता है यानी सतयुग। फिर आपको देखने को मिलेगा त्रेता युग जिसमें राम ने जन्म लिया। राम के बाद आपको कृष्ण दिखेंगे तो कृष्ण द्वापर युग में देखने को मिलते हैं। द्वापर के बाद अब जो युग चल रहा है ये कलयुग चल रहा है। तो ये इस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो इस तरीके से ये कहाँ पे सीक्वेंस मिलता है, ये हमें ऑप्शन सी में मिलता है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कृत का मतलब सतयुग, त्रेता का मतलब त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग, जो अभी कलयुग चल रहा है कहते हैं। ठीक, तो इसलिए कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये जो विशोत्पत्ति विशेष धारणाओं के अनुसार ये 4 युगों का क्रम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? देवदासी संस्था का जो प्रसंग है वो किस वजह से समाचारों में हमें देखने को मिला था और चर्चित रहा है? देवदासी संस्था। ऑप्शन ए कह रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी। बी कह रहा है पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू में। ऑप्शन सी कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कंदरिया में है। और डी कह रहा है 64 योगिनी मंदिर, मेड़ाघाट। तो इसका देवदासी संस्था का प्रसंग हमें कहाँ पे चर्चित रहा है? तो ये जगन्नाथ पुरी जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, उसमें हमें देखने को मिलता है जगन्नाथ मंदिर। ठीक, तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर। तो आपने क्या देखा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, ये अभी 2025 तक हमने यूपीएससी के क्वेश्चनों को देखा तो देखा कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इससे प्राचीन भारत से कभी ना कभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता जरूर है। हमने रियलाइज किया और देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म 20-25 वर्षों के हमने क्वेश्चन देखे, जिसमें हमें देखने को क्या मिला कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से टॉपिक उठाता यूपीएससी जरूर है। तो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कायदे से पढ़ें और प्राचीन भारत से इस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।